पिछली क्लास में हमने आप लोगों को रासायनिक बलगति पर चर्चा किया था। रासायनिक बलगति से संबंधित सारे आंकिक प्रश्न और सभी टॉपिक्स क्लियर कर दिए गए थे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है, एक नई यूनिट है और वो यूनिट कौन सा है आपका? पृष्ठ रसायन। कौन सा? पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन यूनिट है, मतलब सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। इस सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है आप लोगों को अधिशोषण। अधिशोषण पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है आपको उत्प्रेरण। उत्प्रेरण। और तीसरा पढ़ना है आपको कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था। तो 3 टॉपिक पढ़ने हैं आप लोगों को किसके अंतर्गत? पृष्ठ रसायन के अंतर्गत, मतलब सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत। सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है आपको अधिशोषण, दूसरा पढ़ना है आपको उत्प्रेरण और तीसरा पढ़ना है कौन सा? कोलाइडी अवस्था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? अधिशोषण। तो लिखिए अधिशोषण। अधिशोषण अधिशोषण यही हेडिंग भी है। अधिशोषण हेडिंग भी है। एडॉर्प्शन। अधिशोषण। अधिशोषण कहा किसे जाता है? ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर जाकर के लग जाता है। उसके स्थूल भाग में प्रवेश नहीं करता है, उसके आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं करता, उसके ऊपरी भाग पर जाकर के क्या हो जाता है? लग जाता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को क्या कहते हैं? हम अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण का जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। जब हम मार्कर से इस व्हाइट बोर्ड पर मार्कर चलाते हैं तो मार्कर की इंक के कण इसके पृष्ठ के ऊपर क्या हो जाते हैं? लग जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? अधिशोषण कहा जाता है। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ के ऊपर लग जाए, उसके स्थूल भाग में प्रवेश ना करें, आंतरिक भाग में प्रवेश ना करें, कहां लगे? उसके पृष्ठ पर, उसके सरफेस पर जाकर के लग जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? अधिशोषण की प्रक्रिया कहा जाता है। अधिशोषण कहा जाता है। जो पदार्थ पृष्ठ पर अधिशोषित होता है, जो पदार्थ पृष्ठ पर जाकर के लगता है, अधिशोषित होता है, उसे अधिशोष कहा जाता है। और जिसके पृष्ठ पर लगता है उसे अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं। जैसे हमने क्या किया कि हमने बताया आप लोगों को कि मार्कर की इंक इस व्हाइट बोर्ड पर क्या हो रहा है? अधिशोषित हो रहा है। अधिशोषित हो रहा है। तो इंक क्या है आपका? अधिशोष है। और बोर्ड क्या है आपका? अधिशोषक है। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर जाकर के लग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? अधिशोषण की प्रक्रिया कहा जाता है। उसे अधिशोषण कहते हैं। और जो लगता है उसे क्या कहते हैं? अधिशोष। और जिसके पृष्ठ पर लगता है उसे क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं। तो हेडिंग बनाइए अधिशोषण। अधिशोषण लिखिए वह प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ के पृष्ठ पर जुड़ जाते हैं, अधिशोषण
अधिशोषण, एडसॉर्प्शन, ADSORPTION, अधिशोषण कहलाता है। जो पदार्थ पृष्ठ पर अधिशोषित होता है, पृष्ठ पर अधिशोषित होता है, अधिशोष कहलाता है। और जिस पृष्ठ पर अधिशोषित होता है अधिशोषक या सबस्ट्रेट, अधिशोषक या सबस्ट्रेट कहलाता है। सबस्ट्रेट कहलाता है। तो अधिशोषण किसे कहते हैं? हमने बताया कि ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी गैस या विलयन के कण, गैस या विलयन के कण जब किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर लग जाते हैं, विलयन के कण किसी पदार्थ के पृष्ठ पर लग जाते हैं तो क्या कहलाता है? आपका अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जो लगते हैं अर्थात जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर लगता है अर्थात जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं? अधिशोष कहते हैं। अर्थात जो पृष्ठ पर जुड़ते हैं वह क्या कहलाता है? अधिशोष से कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोष से कहलाता है। अधिशोष। और जिसके पृष्ठ पर लगते हैं, वह क्या कहलाता है? अधिशोषक कहलाता है। अधिशोषक कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोषक। अधिशोषक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर लगता है, जो लगता है उसकी उस सरफेस पर, उस पृष्ठ पर एक परत बन जाती है, एक एकल परत का निर्माण होता है। जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर लगता है तो जो लगता है उसकी पहले वाली जिस पृष्ठ पर लगता है उस पृष्ठ पर उसका क्या बन जाता है? एक परत बन जाता है। अगर वही परत को हटा दिया जाए, उसी परत को हटा दिया जाए अर्थात अधिशोषण होने के बाद, अर्थात जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर लगा है उसको क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए, तो अधिशोषण का विपरीत प्रक्रम कहलाता है। और उसे क्या कहते हैं हम? विश्लेषण। क्या कहते हैं? विश्लेषण कहा जाता है। ठोस के भी हो सकते हैं, गैस या विलयन कोई भी हो सकता है। विलयन कह दिया गया तो विलयन का मतलब विलयन द्रव अवस्था का ही नहीं होता, हमने पहले बता दिया आप लोगों को। विलयन ठोस भी हो सकता है ना? तो अधिशोषण का विपरीत प्रक्रम क्या कहलाता है? अधिशोषण का विपरीत प्रक्रम क्या कहलाता है? विशोषण। अधिशोषण का विपरीत प्रक्रम क्या कहलाता है? विशोषण कहलाता है। विशोषण कहलाता है। मतलब जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर लग जाता है और लगने के बाद उसको पुनः हम वहां से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम विशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिशोषण का विपरीत क्या होता है? आपका विशोषण होता है। अधिशोषण का विपरीत क्या होता है? विशोषण होता है। तो नई लाइन से लिखिए, अधिशोषण पृष्ठ पर होता है। अधिशोषण पृष्ठ पर होता है। अधिशोषण की प्रक्रिया में
अधिशोषण की प्रक्रिया में जो पदार्थ पृष्ठ पर जुड़ते हैं, जो पदार्थ पृष्ठ पर जुड़ते हैं, अर्थात अधिशोषक का, तो अर्थात अधिशोष का, अर्थात अधिशोष का अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषक के पृष्ठ पर एक परत बन जाती है, एक एकाणुक परत बन जाती है। और अभी भी हमने बताया आप लोगों को कि अधिशोषण का विपरीत प्रक्रम, अधिशोषण का विपरीत प्रक्रम का मतलब क्या हुआ कि जो पदार्थ पृष्ठ पर लगा हुआ है उसको उस पृष्ठ से क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, तो कौन सा प्रक्रम कहलाता है, विशोषण का प्रक्रम, विशोषण प्रक्रम कहलाता है। तो लिखिए अधिशोषण का विपरीत प्रक्रम अधिशोषण का विपरीत प्रक्रम विशोषण कहलाता है। विशोषण कहलाता है। इसी समय लगे हाथ तो हम पढ़ते चले अवशोषण। क्या? अवशोषण। अवशोषण किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ के पृष्ठ को भेद कर उसके स्थूल भागों में, स्थूल भाग का मतलब क्या, उसके आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? अवशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे किशमिश होती है, किशमिश होती है, इसको जल में डाल देते हैं, जब जल में डाल देते हैं तो किशमिश के ऊपरी परत के द्वारा जल उसके भीतर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? अवशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। मतलब कि जब कोई भी पदार्थ किसी पदार्थ के पृष्ठ को भेद करके उसके आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाए, स्थूल भागों में, आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। जबकि अधिशोषण इसका विपरीत होता है कि जब कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर जुड़ जाता है और जुड़ करके उस पृष्ठ पर एकल परत का निर्माण कर लेता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? अधिशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। अधिशोषण सरफेस पर लगता है, जबकि अवशोषण क्या होता है? पृष्ठ को भेद करके उसके आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाता है। हेडिंग बनाइए अवशोषण। अवशोषण वह प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ किसी पदार्थ के पृष्ठ को भेद कर, किसी पदार्थ के पृष्ठ को भेद कर उसके आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। तो उसे अवशोषण कहते हैं।
अधिशोषण के उदाहरण, अधिशोषण के उदाहरण, इसका उदाहरण क्या है? देखिए, चारकोल है, किसी पात्र में रखा गया है, चारकोल किसी पात्र में रखा गया है और इसी पात्र में ऊपर मान लीजिए यहां पर इसको बंद कर दिया गया है, एक नली लगा दी गई है, यहाँ पे एक नली यहीं से लगा दी गई है और इसमें भेजा जा रहा है अमोनिया, भेजा जाए NH3 या क्लोरीन गैस भेजा जाए, चाहे अमोनिया भेजा जाए, चाहे क्लोरीन भेजा जाए या चाहे सल्फर डाइऑक्साइड, कोई भी गैस भेजा जाए और इसके ऊपर प्रेशर से भेजा जाए, मतलब कि इसमें क्या भर दिया गया, मान लीजिए NH3 भर दिया गया और इस नली को यहां पर बंद कर दिया गया, इस नली को यहां पर बंद कर दिया गया इस तरीके से, इसको यहां पर ऐसे बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब क्या था कि इसमें नीचे भरा कौन सा है, चारकोल भरा है और चारकोल भरने के बाद इसके ऊपर अमोनिया गैस प्रवाहित कर दी गई। अब अमोनिया गैस प्रवाहित करने के बाद फिर इसको यहां से बंद कर दिया गया और बंद करने के बाद कुछ समय बाद देखा गया कि जो अमोनिया गैस का दाब था इस चारकोल के ऊपर या इस पात्र के ऊपर, वो दाब अब कम हो गया। थोड़े समय बाद वो दाब कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि अमोनिया गैस के बहुत सारे अणु इस चारकोल के पृष्ठ पर आकर के क्या हो गए, अधिशोषित हो गए, आंतरिक भागों में प्रवेश नहीं किए हैं। कहां लगे? इसके पृष्ठ पर लग गए हैं। तो यह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? अधिशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। कुल मिलाकर के हम इसका बताएंगे क्या, जब किसी बंद पात्र में चारकोल के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस या अमोनिया गैस भरी जाती है, तो कुछ समय बाद देखा जाता है कि इस गैस का दाब अपने आप स्वतः ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि गैस के बहुत सारे अणु इस चारकोल के पृष्ठ के ऊपर जाकर के अधिशोषित हो जाते हैं, जिसके कारण इसका प्रेशर, अंदर का प्रेशर धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। समझ गए कि नहीं? अधिशोषण समझ गए? ये चारकोल के आंतरिक भागों में प्रवेश नहीं करता है। कहां तक? उसके पृष्ठ पर जाकर के लग जाता है, जिसके कारण बहुत सारे गैस के बहुत सारे कण इसके पृष्ठ पर लग जाते हैं, जिसके कारण लगाया गया प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही जब पृष्ठ पर लग जाते हैं, इसी पृष्ठ पर लगने की प्रक्रिया है क्या कहलाती है? आपकी अधिशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। लिखिए, जैसे यदि अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन गैस को किसी पाउडर चारकोल के ऊपर बंद पात्र में रखा जाता है, तो यह पाया जाता है कि गैस का दाब घट जाता है। गैस के अणु चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं।
ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सुक्रोज का जलीय विलयन लेंगे। सुक्रोज का रंगीन जलीय विलयन लेते हैं। सुक्रोज का रंगीन जलीय, सुक्रोज का मतलब समझते हैं ना, चीनी, या हम कह सकते हैं कि चीनी का जब क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, क्रिस्टलीकरण किया जाता है, क्रिस्टलीकरण करने के उपरांत जो विलयन बनता है, जो विलयन रहता है, उसी विलयन का क्रिस्टलीकरण करते हैं। तो उस विलयन को सबसे पहले क्या करते हैं, चारकोल के ऊपर गुजारते हैं। चारकोल है यहां पर, मान लीजिए चारकोल रखा गया है, जंत चारकोल होता है। जंत चारकोल के ऊपर से इस विलयन को क्या करते हैं, हम प्रवाहित करते हैं सुक्रोज के जलीय विलयन को, जिसका कि हमें क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन करना है, क्रिस्टलीकरण करना है। क्रिस्टलीकरण का मतलब चीनी के क्या बनाने हैं, क्रिस्टल बनाने हैं। जिस विलयन से हमें चीनी के क्रिस्टल प्राप्त करने हैं, उस विलयन को हम क्या करते हैं, यहां पर जंत चारकोल के ऊपर से प्रवाहित कर देते हैं। जब जंत चारकोल के ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो देखा जाता है कि विलयन में जिस भी कलर, कोई भी कलर होगा, जो भी कलर होगा, वो कलर, वो रंग क्या कर लिया जाता है, चारकोल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिशोषित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, अधिशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण ये विलयन, जिस विलयन का हमें क्रिस्टलीकरण करना है, वो विलयन क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, और आसानी से उसके रंगहीन क्रिस्टल हम प्राप्त कर सकते हैं। समझ पा रहे ना? तो यह प्रक्रिया अधिशोषण प्रक्रिया के तहत हो रही है। हमारा कहने का मतलब क्या है कि सुक्रोज के जलीय विलयन का क्रिस्टलीकरण करने से पहले, सुक्रोज के रंगीन जलीय विलयन का, सुक्रोज के रंगीन जलीय विलयन का क्रिस्टलीकरण करने से पहले उसे जंत चारकोल के ऊपर से प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सुक्रोज का रंगीन पदार्थ, अर्थात कह सकते हैं रंगीन भाग, सुक्रोज के जलीय विलयन का रंगीन भाग इस जंत चारकोल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण विलयन जो प्राप्त होता है वो विलयन कैसा होता है, आपका रंगहीन हो जाता है, और उस रंगहीन विलयन का क्रिस्टलीकरण कर लेते हैं, जिसके कारण सुक्रोज के हमें कैसे क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, रंगीन क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। समझ गए? नंबर 2 लिखिए उदाहरण में, सुक्रोज के जलीय विलयन को जब जंत चारकोल के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, जब जंत चारकोल के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, तब वह विलयन रंगहीन हो जाता है। तब वह विलयन रंगहीन हो जाता है, क्योंकि विलयन का कौन सा भाग, रंगीन भाग, चारकोल द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है। चारकोल द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है। समझ गए? अब अगला हेडिंग बनाइए, शोषण। शोषण शोषण किसे कहते हैं? जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ हो, अधिशोषण भी हो
और अवशोषण भी हो, दोनों एक साथ होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? शोषण कहा जाता है। मतलब क्या कह सकते हैं हम? अधिशोषण प्लस अवशोषण बराबर क्या होगा आपका? शोषण। मतलब कि अधिशोषण भी हो रहा हो, अधिशोषण का मतलब क्या? कि उसके पृष्ठ पर भी लग रहा हो, और अवशोषण का मतलब क्या? उसके आंतरिक भाग में भी प्रवेश कर रहा हो। तो इसे क्या कहेंगे हम? दोनों को मिला करके क्या कहेंगे हम? शोषण कहेंगे। तो लिखिए, जब अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों एक साथ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। शोषण शब्द का उपयोग मैक बैन ने किसने? मैक बैन ने। शोषण शब्द का प्रयोग किसने किया था? मैक बैन ने। अधिशोषण और अवशोषण दोनों को अधिशोषण और अवशोषण दोनों को समझाने के लिए किया था। देखिए, इसको हम फिगर द्वारा किस तरह से समझते हैं? अधिशोषण, अवशोषण और शोषण को तीन शब्द हमने बताया। अधिशोषण, अवशोषण और शोषण। मान लीजिए कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के ऊपर किसी पदार्थ के पृष्ठ, किसी पदार्थ के कण क्या करे? लग जाएं। इस तरीके से इसके पृष्ठ पर लग रहे हैं, इसके आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसके पृष्ठ पर लग रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? अधिशोषण कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? अधिशोषण कहेंगे। और जब कोई पदार्थ है और इस पदार्थ के भीतर कोई पदार्थ प्रवेश कर जाए, इसके भीतर प्रवेश कर गया है, अब यहां पर इसके पृष्ठ पर नहीं लगा है, सारा का सारा पदार्थ कहां प्रवेश कर गया है? इसके भीतर प्रवेश कर गया, स्थूल भाग में प्रवेश कर गया है, तो उसे क्या कहेंगे हम? अवशोषण कहेंगे। और अगला हमने बताया क्या? शोषण। शोषण का मतलब क्या हुआ? कोई पदार्थ है और पदार्थ, दूसरा पदार्थ के कण इसके स्थूल भागों में भी प्रवेश कर गया है, इसके आंतरिक भागों में भी प्रवेश कर गया है, इसके आंतरिक भाग में भी प्रवेश कर गया है और इसके पृष्ठ पर भी लगा हुआ है। दोनों प्रक्रियाएं जब साथ साथ होती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। समझ गए ना? इसको बना लीजिए। उदाहरण तब क्या रहेगा? उदाहरण रहेगा जैसे सिलिका के ऊपर, सिलिका मतलब जानते हैं? बालू। बालू के ऊपर जल के कण लग जाए, बालू के ऊपर किसके कण लग जाए? जल के कण लग जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम? अधिशोषण।
आंतरिक भागों में प्रवेश नहीं करता है, बालू के कण के आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं करता है, उसके कण के पृष्ठ पर ही लगा रहता है वो, तो क्या कहलाएगा वो? अधिशोषण। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा इसका? क्या? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल का अवशोषण, मतलब कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 पर किसका अवशोषण हो रहा है? जल। मतलब CaCl2 के द्वारा जल को क्या कर लिया जा रहा है? अधिशोषित कर लिया जा रहा है, इसके भीतर प्रवेश कर दिया जा रहा है, तो ये क्या कहेंगे हम? अवशोषण कहेंगे। और इसका तो अभी हमने बताया किसमिस होता है, उसमें भीतर भी जाता है जल, जब जल में डालते हैं किशमिश को तो जल कहां जाता है? भीतर भी जाता है और उसके पृष्ठ पर भी लगा होता है, तो वो क्या हुआ? शोषण। हो गया? आगे पढ़ना आप लोगों को अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अंतर तो ऐसे भी कर ले जाएंगे आप लोग, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो मुझे बताने हैं, तो लिखिए अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। जाइए, अंतर कल बताया जाएगा।